हम सब लोग यहाँ सुदामा प्रसंग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बड़े भाव के साथ इस कथा को श्रवण करेंगे। बड़ा ही भावनात्मक ये विषय है। हृदय की गहराइयों में डूब करके आप लोग भाव के साथ सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि कृष्णास्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक कृष्ण भगवान के मित्र थे, जितेंद्रिय थे, विरक्त थे और हर समय भगवान की मस्ती में मस्त रहते थे, जिनका नाम था सुदामा। महाराज ये गरीब भले ही थे लेकिन दिल के बड़े ही अमीर थे। कभी भी अपने आप को गरीब नहीं मानते थे, मन में यही भाव रखते थे जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। इनके 8 बच्चे होते थे। 8 बच्चे थे इनके। महाराज इतने संतुष्ट रहते थे, इतने संतुष्ट रहते थे कि जिस दिन कुछ नहीं मिलता था तो महाराज केवल जलपान करके ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे। गरीब तो थे लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। हमारे गुरुदेव जी तो कहते हैं प्यारे, अमीर की वो अमीरी ही क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी ही क्या जिसका दिल अमीर ना हो। प्यारे चाहे जितने गरीब हो जाएं लेकिन हृदय बड़ा अमीर होना चाहिए। सुदामा जी दिल के बड़े अमीर थे, जितेंद्रिय थे। कई दिन तक भोजन नहीं बनता था, चूल्हा नहीं जलता था प्यारे। बच्चे रोते रोते सो जाते थे। सुखदेव जी कहते राजन एक दिन की बात, बच्चों को कई दिन खाए हुए हो गया था। बच्चे माँ से भोजन मांग रहे थे, घर में कुछ खाने के लिए था नहीं। तो माँ ने बच्चों को दिखाने के लिए वैसे ही चूल्हे पर पतीली चढ़ा दी, आग लगा दी, पानी रख करके ढक दिया, उस पतीले के पात्र को ढक दिया। बच्चे कहते मैया भूख लगी है, खिलाए दे। माँ कहती बेटा अभी सब्र कर, अभी प्रसाद तैयार हो रहा है। कुछ समय पश्चात बच्चे फिर मांगते मैया प्रसाद पवाए दे। तो माँ कहती लाला चुप रह, ये प्रसाद बन रहा है। अरे प्यारे जब कुछ पतीले में हो तभी तो बनेगा ना, जब वही नहीं तो कहाँ बनेगा। वो तो बच्चों को ढांढस बंधाने के लिए मैया ने पतीले को अग्नि के चूल्हे पर चढ़ा रखा है। बच्चे मांगते मांगते सो जाते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए प्यारे। एक समय की बात, महाराज मधुकरी करने के लिए गए थे। सुदामा जी का नियम था कि 4 जगह केवल भिक्षा लेने के लिए जाते थे। अगर मिल जाता था तो भी ठीक, नहीं मिलता था तो भी ठीक, महाराज संतुष्ट रहते थे। एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए महाराज गए थे, मधुकरी के लिए गए थे। इधर इनके यहाँ भी, सुदामा जी के यहाँ भी एक भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण आ गया और कहा मैया भिक्षामि देहि। और जैसे भिक्षा मांगा है तो अंदर से सुशीला निकली हैं कुटिया में से, बोली अरे बाबा आप मेरे यहाँ भिक्षा लेने आए हो, आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ। किस बात का सूतक? बोले मेरे यहाँ दरिद्र नारायण ने जन्म लिया है। बड़ी दरिद्रता है हमारे यहाँ। जब हमारे यहाँ खुद ही कुछ खाने को नहीं महाराज तो हम आपको क्या देंगे महाराज? कुछ नहीं महाराज जी। उस याचक ने कहा कि अरे देवी आप बात कर रही, सुदामा की पत्नी सुशीला ये बात कर रही है। अरे वो सुदामा जो अनंत विभूषित ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान का मित्र हो, उसकी बहू ये कह रही है कि महाराज हमारे यहाँ दरिद्र नारायण का जन्म हुआ। इतना सुनते सुशीला बोली क्या कहा बाबा? आपने क्या कहा? मेरे पति देवता
महाराज के मित्र? बोले हाँ, तुझे ये बात पता नहीं? सोचिए सुदामा जी कितने बड़े त्यागी पुरुष हैं। यहाँ हमारी किसी मंत्री से पहचान हो जाती है तो हम उसकी फोटो खींच करके जो है सब जगह दिखाते हैं कि आज देखो मंत्री जी के साथ थे या मुख्यमंत्री जी के साथ थे। लेकिन धन्य मेरे सुदामा जिनकी इतनी गहराई से रिश्ता है, जो भगवान के दिल में बसते हो, वो आज तक अपनी बहू से ये तक नहीं बता रखा कि कृष्ण मेरा मित्र है। क्यों? कहीं मेरे बहू के मन में लालच ना आ जाए किसी बात को लेकर के। और प्यारे प्रेम में जहां लालच आ गया ना, वहां प्रेम फट जाता है। तो दोनों पक्ष में किसी भी पक्ष की तरफ से अगर लालच आ गया ना, तो प्रेम वही समाप्त हो जाता है। ऐसा कह करके वो चला गया। याचक संध्या काल में जब मधुकरी करके महाराज आए तो सुशीला कहती, प्राणनाथ मैंने आज एक बात सुनी है। बोले क्या? बोले मैंने सुना कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मोर मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहे नरोत्तम संदीपनी गुरु के यहाँ, तुम ही कहत हम पढ़े साथ साथ। बोले हाँ वो तो है, पढ़े तो हैं। तो सुशीला बोली प्राणनाथ ऐसे कब तक चलेगा? बच्चे 8-8 दिन तक भोजन नहीं पाते, जाओ उनके पास। बोले क्या करेंगे जाके? तो सुशीला कहती है कि द्वारिका गए से दुख दारिद हरेंगे पिया, क्योंकि द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ हैं। कि द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ। आप जाइए ना अपने मित्र के पास में, भगवान हमारी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। हमारे मध्य में गौरव भैया आए हैं, धर्मपत्नी जी के साथ में हमारी लगातार ये 3 बार भागवत कथा करवाए। एक बार इनके लिए ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें। श्री राधे। ये भी सुदामा जी की तरह बड़ा संकोच करते हैं, सामने नहीं आते, छुप के बैठ जाते हैं। श्री राधे, श्री राधे। महाराज आप जाइए द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ और वो हमारे दुख को हरेंगे। सुदामा बोले नहीं नहीं, मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। मैं नहीं जाऊंगा, मैं दुखी हूं तो भगवान को याद करता हूं, और क्या मैं सुखी हो गया तो कहीं भगवान को भूल ना चाहूं? मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझको कुछ दे देंगे तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा नहीं नहीं प्राणनाथ आप जाइए। अरे आने जाने से प्रेम बढ़ता है महाराज, जाइए आप। बहुत कहने पर सुदामा जी बोले क्या लेके जाएं? अरे वो राजा महाराजा है, उसके यहाँ बड़े बड़े लोग दरबार लगाते हैं, वो पता नहीं मुझको पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। और मेरे पास तो कुछ उपहार भी नहीं है जो मैं लेकर के जाऊं और बिहारी जी को दूं। तो सुशीला बोलती है प्राणनाथ उसकी चिंता मत करना, मैं उसका इंतजाम करती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई,
4 प्रकार के चावल को ला करके सुंदर फटे पुराने कपड़े में तह के तह 4-5 तह करके उसमें चावल को रखते हुए देते हुए बोलती है प्राणनाथ, ये लीजिए कि या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायन। ये तंदूर ले जाइए और मेरे बिहारी जी को देना, और यही कहना कि तेरी भाभी ने दिया है, बस अपना भी मत नाम लेना। आप संकोच कर रहे हैं ना कि कैसे मैं दूंगा, तो अपना नाम मत लेना, मेरा नाम ले लेना और मेरा एक संदेश कह देना बस। क्या कि एक माह 2 पक्ष में, हे मेरे बिहारी जी देखिए शीला कुछ कह भी नहीं रही लेकिन सब कुछ कह डाल भी रही है कि एक माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, लेकिन मेरे बांके बिहारी तेरी इतनी कृपा कि रोज एकादशी हो। सारे भाव व्यक्त कर दिया है और मानो उन 4 घरों के चावल में 4 मुट्ठी चावल में अपने सारे भाव को व्यक्त करके पकड़ा दिया है और उस पोटली को लेकर सुदामा जी अपनी कांख में दबा करके चल रहे हैं और मन में यही भाव लिए जा रहे हैं, हे मेरे बिहारी जी मैं तो आ तो रहा हूँ लेकिन आप का कहीं दामन छूटने ना पाए, है ना, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं, क्योंकि जिस प्रकार से दुर्गा का वाहन शेर है, भगवान शिव का वाहन बैल है, वैसे ही भक्ति का वाहन दैन्यता है। महाराज कहीं हमारे हृदय से दैन्यता न समाप्त हो जाए, इसलिए अपनी सहारा अपनी कृपा बनाए रखना। मन सुदामा जी का बड़ा ही प्यारा भाव मेरे गुरुदेव जी के श्रीमुख से गाया हुआ, आप भाव के साथ श्रवण करें कि बांके